Day 7 of creating videos for my YouTube channel। तो आज मैं फिर से 2:30 बजे उठ चुका हूँ एंड वीडियो की रिहर्सिंग करने के बाद या ऑन द स्पॉट ही बना रहा हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ। आज की वीडियो में बताऊंगा कि करंट वाला जो आयुष है उसके थॉट्स प्रोसेसिंग कैसे है। ओके, क्या कुछ भी पके आया नहीं, सुनना तो सही। देखो, कल की बात बताता हूँ। रात के 10 बज रहे थे, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा था बेड पे बैठ के कि अगली वीडियो की स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए। 1-2 लाइन लिखने के बाद मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि व्हाट टू राइट अबाउट। थोड़ी देर बाद का एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूँगा, बट उससे पहले तुम्हें एक चीज़ सिखा दूँ। तुमने नाम सुना रखा होगा इंट्रोस्पेक्शन का। इंट्रोस्पेक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें आगे वाला व्यक्ति या यूज़र अपने आप को किसी और के पर्सपेक्टिव से देखता है और अपने आप को रियलाइज़ कराता है कि ये बंदा कर क्या रहा है, विदाउट एनी जजमेंट्स और एनी कंक्लूजन्स, विदाउट एनी फेवर। हाँ, ये सही रहेगा ना बोलना। तो इंट्रोस्पेक्शन में तुम मोस्ट ऑफ द टाइम थर्ड पर्सपेक्टिव की बात करते हो, जिसमें तुम यहीं पे बैठे हुए होगे लेकिन तुम खुद को विजुअलाइज कर सकते हो दैट सपोज कि इस कॉर्नर वाली ये वॉल है, इसके कॉर्नर में मैं ऊपर कहीं से कैमरे की तरह वहाँ पर लटका हुआ हूँ। नहीं यार, अजीब सा लग रहा है ना। वहाँ कहीं से मैं कैसे समझा सकता हूँ यार ये टॉपिक, जितना सिंपल हो सके इतना सिंपल। तो सपोज इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करने के लिए पहले तुम्हें एक जगह पे बैठ जाना है। जैसे ही मैं बैठा हुआ हूँ, अब अपनी आंखें बंद कर लो। मैं भी करता हूँ साथ में। अपनी आंखें बंद कर ली, उसके बाद अपने सराउंडिंग को विजुअलाइज करो। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक सोफ़ा है, सामने टेबल रखी हुई है, उस पर मेरा फ़ोन है, जिस पे मैं बैठा हूँ वो चेयर है, साइड में मेरा पेट लेटा हुआ है। एंड नाउ आई कैन विजुअलाइज माई होल रूम इज एम्प्टी। देखो, समझो कि एक आयुष यहाँ पे बैठा हुआ है, दूसरा छत के कोने से उसको विजुअलाइज करते हुए देख रहा है कि बंदा ये कर क्या रहा है। एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए खुद को देख पा रहा हूँ, और इससे ज़्यादा ऊपर जाना हो तो मैं थोड़ा सा और ऊपर होके अपनी सराउंडिंग के घर वगैरह देख पा रहा हूँ। थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद मैं पूरी सिटी को विजुअलाइज कर पा रहा हूँ। एंड उसके ऊपर पूरी की पूरी स्टेट, फिर ऐसे ही मल्टीपल पार्ट्स, कह लो कंट्रीज, वर्ल्ड, एंड देन टू द आउटर स्पेस। कैसा रहा ये सफ़र? अगर तुम्हें समझ नहीं आया तो वीडियो पीछे करके देख लो एक बार, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर तुम इसे यूज़ करना सीख जाते हो तो फ़ायदा तुम्हारा ही होगा। इंट्रोस्पेक्शन, ये चीज़ मुझे हमजा ने सिखाई थी इन द ईयर 2021।
22। जैसे कि हम इंट्रोस्पेक्शन की बात कर ही चुके हैं, तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव फर्दर टू माई एक्सपीरियंस दैट आई विल शेयर टू यू व्हाट हैपेंड yesterday night। स्क्रिप्ट लिखते लिखते मैं पूरा ब्लैंक हो चुका था। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि व्हाट टू राइट अबाउट, टॉपिक क्या होना चाहिए वीडियो का, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड देन आई रियलाइज्ड, क्या मेरा सफ़र यहीं तक था? इज दिस द एंड? ये सब होने के साथ साथ कुछ देर के लिए मेरी हार्ट बीट तेज होने लगी और मैं अपनी हार्ट बीट को सुन भी पा रहा था। ये सब काफ़ी नहीं था कि एक साइड मैं बैठा हुआ घबराहट से भरा हुआ कि इतने दिन की मेरे मेहनत एफर्ट्स वेस्ट ही आएंगे। इज दिस द एंड? क्या इतने दिन की जो मेहनत करी थी, जिस आयुष ने इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले ये ड्रीम देखा था कि आई हैव टू बिल्ड अ कम्युनिटी दैट्स वर्किंग ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड यूनाइट देम टू बी द ग्रेट लीडर। फर्स्ट create one, then create others. Also, first become one, then create others to become one. तुमने डनिंग क्रूगर इफेक्ट का नाम सुना है? हाँ, वही जिसे एरिस्टोटल ने खुद डनिंग और क्रूगर से पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि द कोड सेइंग इज दैट द मोर यू नो द मोर यू रियलाइज दैट यू डोंट नो। मतलब जितना तुम किसी चीज़ के बारे में पढ़ोगे समझोगे, तुम्हें इतना ही पता चल जाएगा कि तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं था, तुम फेक का कॉन्फिडेंस लेके बैठे हुए थे। हाँ, और एक बात बता दूँ, जिस टॉपिक के बारे में तुम्हें पता ना होना, उसी में तुम्हें अगर कॉन्फिडेंस है, या तुमने एक आधी लाइन देख ली कहीं से, तो तुम्हें बस उसी लाइन का कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं भाई यही सच है, जबकि इन रियलिटी उस पे कितने आर्टिकल बने हो सकते हैं ये तुम रियलाइज भी नहीं कर सकते। दैट्स द गेम माय फ्रेंड। तो मैं अपने सपनों पे पानी फिरते हुए देख रहा था कि अब बस द एंड, 7 दिन ही हुए थे और ये चीज़ होने भी लगी। बट डीप इनसाइड आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस डे। मुझे पता था कि शुरू के 3-4 दिन में तो बहुत मज़ा आएगा वीडियो बनाने में, बट एंड 30 डेज में किसी एक ना एक दिन मुझे ये स्ट्राइक करेगा कि मैं ये बना भी क्यों रहा हूँ। जहाँ मेरे पास कोई सी टॉपिक की कमी हो जाएगी तो मैं लिखूँगा क्या उसके बारे में, और वही डे आज है। इसी के चलते मुझे रात में नींद भी नहीं आ रही थी कि एवरीथिंग इज वैनिश्ड नाउ। मेरी इतनी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एंड वो आयुष पेन को हाथ में पकड़े हुए ये सोच रहा है कि बस इतनी थी जर्नी मेरी, इतनी थी मेरी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी। एक साइड में अपनी इतने दिन की मेहनत पे पानी फिरता हुआ खुद को 3rd पर्सन POV से देख रहा था, और दूसरी तरफ मैं बेड पे बैठा हुआ ब्लैंक था पूरा। ये सब चीज़ें विद इन द सेकेंड्स, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जा रही थी, एक के बाद एक कंटिन्यूस थॉट। I was getting nervous, but then suddenly I realized
कि आई वॉज नेगेटिंग माई ओन मोटिव ऑफ दिस चैनल। मेरे चैनल का मोटिव ये कभी नहीं था कि आई हैव टू थिंक नेगेटिवली by visualizing negative outcomes or results that don't even matter, that don't even matters anymore. So finally मुझे ये माइंड में क्लिक करा और मैंने सोचना ही बंद कर दिया। थोड़ी देर के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज करी और उसके बाद आई गेट टू नो कि मुझे ज़्यादा ध्यान स्क्रिप्टिंग में तो देना ही नहीं था। आई वॉज क्रिएटिंग वीडियोस फॉर माई ओन हैप्पीनेस। एंड मेरी जो लाइफ पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बोरिंग सी चली आ रही थी, उसमें थोड़ा enjoyable मोमेंट्स सॉर्ट ऑफ लगने लगा था। मुझे लगने लगा था कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड वर्ल्ड इज़ वेरी पीसफुल टू लिव। आसपास की सारी चीज़ें बहुत ही सुंदर लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि एवरीथिंग इज एन आर्ट ऑफ समथिंग बिगर देन अस, Almighty energy, and that is true. देखो, इतना सब होने के बाद आई गेस कि मैं एक्सप्लेन करना थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। कल की वीडियो में बताऊँगा व्हाट इज़ ग्रेटिट्यूड इन सिंपल लैंग्वेज। आज का बताना जो इंट्रोस्पेक्शन के बारे में बताया वो तुम कैसे रिलेट कर पाए, जहाँ तुम्हें अगर समझ आया तो कैसे समझ आया, और वीडियो में कौन सी चीज़ की कमी रह गई जहाँ इम्प्रूव हो सकती थी, उसके बारे में ज़रूर बताना। और हाँ, अगली वाली वीडियो इससे भी बेटर होगी।